हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। तो बच्चों, आज हम फिजिक्स को पढ़ेंगे। फिजिक्स को हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर हो चुका है। हमारे पहले चैप्टर की थ्योरी, न्यूमेरिकल, फॉर्मूले, सारा कुछ हमने आपको बता रखा है पहले ही। तो आज हम दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो जिसने हमारी वीडियो को देखा है वो लाइक, कमेंट एंड शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। हम आपको फिजिक्स का पूरा सिलेबस कराएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो हमारे दूसरे चैप्टर का नेम है चैप्टर 2। चैप्टर 2 के नेम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ये हमारे फिजिक्स के दूसरे चैप्टर का नेम है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड ये बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है समतलीय कोण। समतलीय कोण। तो चलिए बच्चों, इसके बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग एक फिगर को बनाएंगे। फिगर की हेल्प से हम इसकी थ्योरी को लिखेंगे। तो आइए फिगर बनाते हैं। ये हमारा कोई एक ये तो बच्चों, ये हमारा फिगर तैयार हुआ। अब इसकी हेल्प से हम थ्योरी को लिखेंगे। तो आइए थ्योरी को लिख लेते हैं पहले, उसके बाद फिगर को समझेंगे। किसी वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण समतलीय कोण कहलाता है। समझ में आया बच्चों? किसी वृत्त में, ये हमारा क्या है? एक वृत्त है। किसी वृत्त में, ये हमारा क्या है? चाप। किसी वृत्त में चाप द्वारा केंद्र, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? केंद्र। किसी वृत्त में ये हमारा कोई चाप लगा है। ये क्या लगा है? हमारा चाप। तो किसी वृत्त में चाप द्वारा बना केंद्र पर कोण, यहाँ पर हमारा एक कोण बन रहा है, उसे समतलीय कोण कहते हैं। उसे समतलीय कोण कहते हैं। समझ में आया बच्चों? समतलीय कोण
समतुल्य कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या होती है ना बच्चों। समतुल्य कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या होती है। इसका मात्रक रेडियन होता है, रेडियन होता है। तो बच्चों इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। समझ में आया बच्चों? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है घन कोण। अच्छा बच्चों, घन कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को? घन कोण को इंग्लिश में सॉलिड एंगल बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम इस की ओर। तो आइए बच्चों, पहले हम फिगर बना लेते हैं, फिर हम समझेंगे इसको। तो हमारा फिगर ये है। तो बच्चों ये हमारा फिगर तैयार हो गया। चलिए हम पहले थ्योरी लिख लेते हैं, उसकी हेल्प से हम फिगर को समझेंगे। किसी वृत्त में गॉसियन पृष्ठ के द्वारा बना केंद्र पर कोण घन कोण कहलाता है। इसे DW से शो करते हैं। तो DW इक्वल टू DA/R² होता है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया। समझ में आया बच्चों? तो ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हुआ। तो बच्चों ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया। इसका मात्रक रेडियन होता है। इसका मात्रक रेडियन होता है। समझ में आया बच्चों? किसी वृत्त पे, माना ये कोई हमारा एक वृत्त है जिसमें गॉसियन पृष्ठ, ये जो दिख रहा है गोला सा छोटा सा, ये है गॉसियन पृष्ठ। तो किसी वृत्त में गॉसियन पृष्ठ द्वारा बना, ये आगे क्या है हमारा केंद्र। तो किसी वृत्त में गॉसियन पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना कोण, जो हमारा केंद्र पर गॉसियन पृष्ठ द्वारा केंद्र पर वो बन रहा है कोण, उसे हम धन कोण कहते हैं। इसे
DW से शो करते हैं। तो DW से हमारा एक ये मात्रक, ये हमारा फॉर्मूला तैयार होता है। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। समझ में आया बच्चों? घन कोड आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। तो बच्चों इसको हम स्टेरेडियन से शो, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, ऐसे हम DW से शो करते हैं। समझ में आया होगा बच्चों? चलिए पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को कैसे शो करते हैं पता है बच्चों? वैद्युत फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स से शो करते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। आइए पहले फिगर बनाएंगे, इसके बाद हम समझेंगे। तो बच्चों ये हमारा फिगर तैयार हुआ। ये क्या है? हमारा एक काल्पनिक पृष्ठ। ये हमारा क्या है? एक काल्पनिक पृष्ठ है। ये बल रेखाएं हैं। तो आइए पहले हम थ्योरी लिख लेते हैं, उसकी हेल्प से हम इस फिगर को समझेंगे। किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे YE से शो करते हैं। तो हमारा इसका ये मात्रक वो फॉर्मूला तैयार होता है। हम हर फॉर्मूला को एक बॉक्स में बंद करेंगे ताकि ये हमें न्यूमेरिकल निकालने में हेल्प करे, हमें बार बार पेज पलट के देखना ना पड़े। तो हर फॉर्मूले को हम एक बॉक्स में बंद करेंगे। तो इसके आगे क्या है? यदि वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ 90 के कोण पर रखा हो तब, तो क्या हो जाएगा? phi E = EA। ये भी हमारा एक फॉर्मूला है। इसका मात्रक है, ये हमारा मात्रक है तथा इसकी विमा ml
3t-3a-1 होती है। तो बच्चों आइए अब हम समझते हैं इसको। किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बड़ रेखाएं, ये हमारा एक चौकोर सा बॉक्स है, लंबा बॉक्स है। ये हमारा एक कोई काल्पनिक पृष्ठ है। इससे जो हमारी ये लाइनें जा रही हैं, ये क्या है, हमारी बल रेखाएं हैं। तो किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाएं, तो ये हमारा एक काल्पनिक पृष्ठ है। इससे जो हमारी होकर रेखाएं गुजर रही हैं, उन्हीं रेखाओं को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया? ये हमारा कोई काल्पनिक पृष्ठ है, इससे होकर हमारी बल रेखाएं जा रही हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत। इनकी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितनी है, ये जितनी भी ये हमारी बल रेखाएं जा रही हैं, इनकी संख्या को, अगर 2 जा रही हैं तो उस संख्या को, 3 जा रही हैं तो उस संख्या को, मतलब जितनी भी हमारी बल रेखाएं जा रही हैं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ये कहते हैं। ठीक, इसे फाई ई से शो करते हैं, इसे फाई ई से शो करते हैं। तो फाई ई से हमारा ये फॉर्मूला तैयार होता है। यदि वैद्युत क्षेत्र में, यदि ये वाला जो काल्पनिक पृष्ठ है, वैद्युत क्षेत्र में ये 90 के कोण पर रखा हो, कौन से कोण पर, 90 के कोण पर अगर ये रखा है, तब ये वाला हमारा फॉर्मूला तैयार होगा। इसका मात्रक हमारा ये होता है, इसकी विमा हमारी ये होती है। समझ में आया बच्चों? कोई हार्ड नहीं है, सिंपल है। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, इसी वीडियो में हम आज गॉसकीय प्रमेय के बारे में भी जानेंगे। बच्चों वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। ये आपके लिए ही घाटा होगा अगर आप स्किप करेंगे। तो बच्चों गॉस की प्रमेय जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है 12th के उस पर। 12th में ये ज़्यादातर आता है, बहुत चांस होते हैं इसके आने के पेपर में। तो गॉस की प्रमेय को आज हम समझेंगे। बच्चों ये आप ज़रूर 100% तो नहीं, 99.9% आप इसको याद कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है फिर भी आपको, तो आप हमें बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो ये हमारा टॉपिक ये है, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने, इसमें छोटा सा हम एक लिखेंगे, एक छोटा सा कथन लिखेंगे। तो कथन क्या है, आइए देखते हैं। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो y e = q × 1/ε0। तो बच्चों आपने क्या लिखा, किसी बंद पृष्ठ, माना कोई हमारा एक पृष्ठ है वो बंद है, तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इससे पहले हमने आपको वैद्युत फ्लक्स बताया था क्या होता है। तो वही किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश,
उसमें वैद्युत फ्लक्स भी है, उसमें उपस्थित आवेश भी है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश का, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है आवेश का इतना गुना होता है। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत, जो हमारा बंद फ्लक्स है उससे होकर गुजरने वाला जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है वो हमारे आवेश का इतना गुना होता है। इससे हमारा ये वाला फॉर्मूला तैयार होता है। चलिए अब हम इसको प्रूफ करेंगे कैसे, आइए प्रूफमेंट करते हैं अब हम। अब हम प्रूफ करेंगे कैसे। तो चलिए बच्चों, हम पहले फिगर को बनाएंगे, उसके फिगर की हेल्प से हम थ्योरी को लिखेंगे, उसके बाद हम इसका डेरिवेशन करेंगे। आइए फिगर बनाते हैं। तो ये बच्चों हमारा फिगर तैयार हुआ है। आइए हम पहले थ्योरी को लिख लेते हैं और उसकी हेल्प से हम फिगर को समझेंगे। तो हम पहले थ्योरी लिखते हैं, क्या है। माना कोई बंद गोलीय पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल A है, एक समान रूप से आवेश विपरीत है। बिंदु P पर एक गॉसियन पृष्ठ रखा है जिसका क्षेत्रफल dA है। तब इस पृष्ठ द्वारा होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स होगा। तो बच्चों आइए समझते हैं हमने क्या लिखा है। तो आइए समझते हैं हम क्या लिखा है। माना कोई बंद गोलीय पृष्ठ, माना हमारा ये एक गोलीय पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है। ये हमारा कोई एक बंद गोलीय पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल हमारा A है। एक समान रूप से आवेश विपरीत है। इसमें जो हमारे आवेश हैं, ये हमारा प्लस का है, इधर साइड हमारा माइनस का है, तो आवेश हमारे विपरीत हैं। तो बिंदु P पर एक गॉसियन पृष्ठ रखा है। तो हमारा ये एक कोई बिंदु P है, हमारा एक गॉसियन पृष्ठ रखा है जिसका क्षेत्रफल D है। जिसका क्षेत्रफल हमारा क्या है, dA है। तब इस पृष्ठ द्वारा होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स
दिष्ट वैद्युत फ्लक्स होगा। तो इससे होकर गुजरने वाला हमारा फ्लक्स दिष्ट वैद्युत फ्लक्स होगा। समझ में आया बच्चों? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो क्या होगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। समझ में आया बच्चों? तो हमारा क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। हम जानते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² होता है कि नहीं होता है बच्चों? तो ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तब डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो अब हम इस ई की जगह पे ये वाला मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r² डी ए कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, कोई कठिन नहीं है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इस Q को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और डी ए कॉस थीटा को इधर ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। ये हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हमने Q को इधर कर दिया है और डी ए कॉस थीटा को हमने इधर कर लिया है। तो हमारा ये हो जाएगा। अब संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू। तो बच्चों हम क्या करेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन r² हो जाएगा। अगर हमारा संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है तो हमारा इतना हो जाएगा। तो क्या होगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 पाई डी ए कॉस थीटा अपॉन r² हो जाएगा, r² हो जाएगा। अब डी ए कॉस थीटा अपॉन r² की जगह dw रखने पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हम ये रखेंगे dw। तो क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू dw। अब dw इसका टू क्या होता है, dw इसका टू क्या होता है, 4 पाई। तो अब इस dw की जगह पे हम ये वाला मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई हमारा कट जाएगा। तो पाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन 0 हमारा निकल आएगा। समझ में आया बच्चों? समझ में आया बच्चों? चलो एक बार हम आपको और बता देते हैं। ये हमारा है, हम जानते हैं ये हमारा एक फार्मूला होता है। इस ई की जगह पे हमने इसको ये रख दिया है ना,
इस ई की जगह पे हमने इस वाले फॉर्मूले को रख दिया तो हमारा ये तैयार हुआ। अब इस क्यू को हम इधर ले आए और टी ए कॉस थीटा को हम इधर ले आए तो हमारा ये तैयार हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, तब हमारा ये तैयार होगा। तब हमने क्या किया, इसको हमने इधर ट्रांसफ़र किया, इसको इधर हमने ट्रांसफ़र किया तो क्या हो गया, क्यू ये और ये हमारा तैयार हुआ है ना बच्चों। अब हमने क्या किया, अब डी ए कॉस थीटा आर स्क्वायर की जगह हमने डी डब्ल्यू रखा तब हमारा क्या हुआ, ये हमारा दिया ही है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इस वाले की जगह हमने डी डब्ल्यू रख दिया। अब डी डब्ल्यू की जगह हमें ये 4 पाई रखना है, डी डब्ल्यू की जगह हमें क्या रखना है 4 पाई, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 है और इंटू इसकी जगह हमने अपना 4 पाई रख दिया। इधर 4 पाई है, इधर 4 पाई है, 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब हम निकाल क्या रहे थे, ये निकाल रहे थे, तो क्यू ई इक्वल टू हमारा ये तैयार हो गया। समझ में आया बच्चों? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। और अगर नहीं समझ आया है तो हमें बताइएगा, तो हम आपको फिर से बताएंगे। अगर वैसे बच्चों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है 12th के लिए, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो लाइक कमेंट एंड शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। उम्मीद है आपको समझ में ही आया होगा। और धन्यवाद, बाय बाय। घर में रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे टॉपिक करेंगे हम 2nd चैप्टर के। फर्स्ट तो हमारा हो ही गया है पूरा। अगर फर्स्ट वीडियो में भी आपको, फर्स्ट चैप्टर में आपको जो नहीं समझ में आ रहा है वो हमें आप बताइए, तो हम आपको दोबारा रिपीट करके बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।